नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ का श्राप। राजवीर और पार्वती की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राजवीर को शराब पीने की लत थी। वो शराब पीकर बस चलाया करता था, जिसके चक्कर में राजवीर और पार्वती का कई बार झगड़ा भी हो जाया करता था। एक दिन राजवीर काफी समय होने पर भी घर नहीं पहुंचा, तो पार्वती को राजवीर की काफी चिंता हो रही थी। राजवीर 11 बजे तक आने की कहकर गया था, लेकिन अभी तक बस लेकर नहीं आया। डर के बादल उसके मन में गिरने लगे थे। ऊपर से मुन्ने का लगातार रोना भी उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। पार्वती सोच रही थी कि पिता ने जब राजवीर के हाथों में उसका हाथ दिया था, तब राजवीर इसी घर में अकेला रहता था और किराए की गाड़ी चलाता था। पार्वती को आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है, जब पार्वती के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए तो दरवाजा राजवीर ने ही खोला। अरे पापा, आप आइए आइए, इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। पार्वती के पिता अंदर आते हुए बोले। पार्वती अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लों से ढकते हुए बोली, पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है अब? पिताजी बोले, मैं तो ठीक हूँ, पर बेटे राजवीर, क्या मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? पिताजी राजवीर से बोले। जी कहिए, राजवीर बोला। बेटे, ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूँ तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, पिताजी खाट से उठते हुए बोले। पापा, मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। राजवीर पिता के साथ बाहर आते हुए बोला। तभी अचानक दरवाजा बजा। पार्वती की निद्रा भंग हो गई और वह अतीत से बाहर आई। मुन्ना अभी भी रो रहा था। पार्वती ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देख वह घबराई। हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? बस ड्राइवर राजवीर का घर यही है क्या? कांस्टेबल ने पूछा। जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ, पार्वती घबराए स्वर में बोली। आपके पति की बस नदी में गिर गई। जब वह पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण बस से कंट्रोल खो बैठे। उनकी मृत्यु हो चुकी है। लाश अस्पताल में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। हे भगवान! पार्वती जमीन पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियां स्वतः टूटने लगी। इसके बाद तो पार्वती की जिंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब पार्वती दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती, तब भी मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 वर्ष गुजर गए। मुन्ना मुन्ना ना रहकर इंजीनियर राज बन गया और पार्वती सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज बरसों बाद पार्वती के मन में उमंगे थी, क्योंकि उसका बेटा राज शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। पार्वती ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थी। पार्वती की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ पार्वती की ओर बढ़ाकर बोला, माँ जी, आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया। पार्वती हैरानी से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, पूज्य माँ, चरण स्पर्श, मेरा आना अभी नहीं हो सका, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए मकान और कार भी।
माँ, इससे ज्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। कब आऊंगा यह पत्र द्वारा आपको सूचित कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बेटा राज। पूरा पत्र पढ़कर पार्वती के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह जोरों से हंसने लगी और तब तक हंसती रही जब तक फूटकर रोना नहीं आया। कई दिन बीतने पर पार्वती को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है। अब उसके फर्ज पूरे हुए, अब उसे चलना चाहिए। 5 वर्ष बीत गए मगर कोई यह नहीं जान पाया कि पार्वती अपना घर यूं लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। राज की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी सविता को बांझ साबित कर दिया था। मगर एक दिन सविता को पता चला कि काशी में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी है जिनका आशीर्वाद लेने से मनोकामना पूरी हो जाती है। उसने राज से उनके दर्शन की जिद की तो राज को मजबूर होकर सविता को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब राज सविता के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। तब तक सविता ने इंतजार करना उचित समझा, लेकिन राज छुपके से सविता के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान मगन बैठी थी। राज वहीं कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। सविता घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर दुखी मन से बोली, माँ, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुई। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो माँ। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा। राज इस आवाज पर थोड़ा पहले तो चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो माँ, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। सविता गिड़गिड़ाते हुए बोली, पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा पुत्री। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी जी ने दुखी मन से कहा, ऐसा श्राप मत दो माँ। मेरे पति ने आज तक कोई पाप नहीं किया है। सविता के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक सविता के सामने मुंह करके बैठ गई। साध्वी जी के चेहरे पर नजर पड़ते ही राज मुंह से यकायक निकला, माँ तुम? माँ, यह क्या कह रहे हैं आप तो कहते थे कि आप अनाथ हैं। आपके माता पिता एक दुर्घटना के शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? सविता ने राज से कहा तो राज की नजरें झुक गई। पार्वती फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और कभी भी पिता की कमी महसूस ना होने दी। अपने सारे फर्ज पूरे किए मगर तुम अपने फर्ज भूल गए। सविता सिसक कर बोली, मैं ये सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपनी अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। पार्वती खड़ी होते हुए बोली, माँ, मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाओ। सविता पार्वती के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री, मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से यह वचन कैसे और क्यों निकले मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य रखकर उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह श्राप दिया।
पार्वती ऐसा कहकर कक्ष से बाहर निकल गई, अपने पीछे छोड़ गई बिलखती सविता और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए राज। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।